नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। हरियाणा में मनोहर सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और आपको बता दें कि इस मौके पर जन उत्थान रैली का आयोजन किया गया। फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद थे, रेल मंत्री वहां पर मौजूद थे। इस दौरान हरियाणा सरकार की तारीफ अमित शाह की तरफ से खुलकर की गई। तो फरीदाबाद में ऐतिहासिक जन उत्थान रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के जरिए एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया तो वहीं हरियाणा को करीब 6600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी। अमित शाह ने इस मौके पर दिल खोलकर हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री का आभार प्रकट किया। फरीदाबाद वासियों को बड़ी सौगात मिली। फरीदाबाद में सेक्टर 12 स्थित मैदान में जन उत्थान रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के लोगों को 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। फरीदाबाद में जन उत्थान रैली में अमित शाह ने मंच से रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश में करीब 6600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। हरियाणा में मनोहर सरकार के 8 साल पूरे होने पर इस भव्य रैली का आयोजन किया गया था। इन परियोजनाओं की बात करें तो अमित शाह ने 4 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। करीब 6600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। 5618 करोड़ रुपए की लागत वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया गया। साथ ही सोनीपत में 590 करोड़ रुपए की लागत वाले रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा 315 करोड़ 40 लाख रुपए से रोहतक में निर्मित देश के सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी लोकार्पण किया गया। साथ ही 106 करोड़ रुपए से निर्मित हरियाणा पुलिस आवास परिसर भोनिसी का भी उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। फरीदाबाद में आयोजित इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार की और खास तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा को पहली बार मनोहर लाल के रूप में हरियाणा का मुख्यमंत्री मिला है। इससे पहले सिरसा और रोहतक के मुख्यमंत्री होते थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री बने तब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव जीतने के बाद जब वो मुझसे मिलने आए तो मैंने उनसे पूछा किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो उन्होंने 15 नाम गिना दिए मगर अपना नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की जनता के लिए 6600 करोड़ का दिवाली का तोहफा भेजा है। मनोहर लाल जी को मैं पूरी हरियाणा की जनता और भारतीय जनता पार्टी के ओर से लख लख बधाइयां देना चाहता हूं कि आज आपने 8 साल की सरकार, आपका 8 साल का कार्यकाल बहुत यशस्वी तरीके से पूरा किया है। ये मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद मुझे मिलने आए। मैंने पूछा, मनोहर लाल जी किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? तो मनोहर लाल जी ने अपने अलावे 15 नाम गिना दिए, अपना नाम वो बोले नहीं। इसी प्रकार का सज्जन व्यक्ति आज हम हरियाणा में 8 साल से मुख्यमंत्री रहकर हरियाणा का चहुमुखी विकास कर रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने दीपावली का तोहफा भेजा है। आज लगभग 6629 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और उसका उद्घाटन मेरे और अश्विनी वैष्णव जी के हाथों से यहां पर हुआ है।
ये अश्विनी भाई उपहारों का बड़ा पिटारा मोदी जी की ओर से लेकर आए हैं। रेल विभाग से के लिए जोर से एक बार तालियां बजाकर अश्विनी वैष्णव और मोदी जी का धन्यवाद करिए। मित्रों, 5,618 करोड़ रुपए का हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा बड़ी जिला सोनेपत में 590 करोड़ का रेल कोच नवीनीकरण का कारखाना का उद्घाटन हुआ है मित्रों। और मुझे अश्विनी भाई ने अभी कान में बताया, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगे हैं और आत्मनिर्भर भारत में सबसे एक बड़ा लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था हमारी वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। और आज हरियाणा वासियों, आप लोग जोर से ताली बजाना, आत्मनिर्भर भारत की हमारी ये ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन बड़ी जिला सोनेपत में बनने वाली है मित्रों। बड़ी जोर से ताली बजाकर उसका स्वागत करिए। 315 करोड़ की लागत से रोहतक में सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होगा। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आने वाले दिनों में भारत के शहरी विकास के क्षेत्र में एक सीमा चिन्ह बनने वाला है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान वंदे भारत अब सोनीपत जिले में बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बनने वाला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक नजीर बनने जा रहा है। इसके आधार पर कई अन्य शहरों में ऐसे ट्रैक बनाए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसमें केरोसिन नहीं है, जो धुआं मुक्त बना है। सभी घरों में गैस चूल्हा है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न और दूध उत्पादन में हरियाणा दूसरे स्थान पर आया है। ओलंपिक और नेशनल गेम में हरियाणा पहले स्थान पर आया है। देश का पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला प्रदेश हरियाणा बना है। पहला राज्य है हरियाणा, एक पहला राज्य है जिस राज्य में केरोसिन नहीं है। एक ऐसा राज्य है जो धुआं मुक्त राज्य बना है। हरियाणा में हरेक माता के घर में गैस का चूल्हा है। मित्रों, आज खाद्यान्न और दूध उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, अरे जोर से ताली बजाना भाई, दूसरे स्थान पर आया है। ओलंपिक पद विजेताओं में और नेशनल गेम में हरियाणा पहले स्थान पर आया है। हरियाणा देश का पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना है। आज एक भी सरपंच अंगूठा नहीं लगाता है, ऐसा हमारा एकमात्र राज्य है। अमित शाह ने कहा कि पूरा हरियाणा खुले में शौच से मुक्त है। 8 साल पहले सॉफ्टवेयर निर्यात करने में हरियाणा का कोई नाम नहीं था। अब हरियाणा सॉफ्टवेयर निर्यात में दूसरे स्थान पर है। देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप हरियाणा के युवाओं ने बनाए हैं। देश में सड़क पर चलने वाली हर दूसरी गाड़ी हरियाणा बनाकर दे रहा है। ये परिवर्तन पिछले 8 साल में आया है। गुरुग्राम को सबसे बड़ा उद्योग हब बनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया। 8 साल पहले निर्यात में हरियाणा 16वें नंबर पर था, अब 7वें नंबर पर आया है। एमएसएमई की रैंकिंग में हरियाणा तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा तीसरे नंबर पर है। पूरा हरियाणा, शहर हो या गांव हो, खुले में शौच से मुक्त है। हर घर में शौचालय देने वाला भी हमारा हरियाणा पहले नंबर है। उनको मोदी जी का पुरस्कार भी मिला है। और विकास दर 15-16 से 20-21 तक 6% से अधिक विकास दर के साथ विकास के हर क्षेत्र में हरियाणा आगे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर तो 10% से ज्यादा है। मित्रों, हरियाणा आज 8 साल पहले सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा का कहीं नामो निशान नहीं था। आज हरियाणा सॉफ्टवेयर निर्यात करने में
देश का दूसरे नंबर का राज्य बना है मित्रों, दूसरे नंबर का राज्य बना है। 4119 युवा स्टार्टअप रजिस्टर करा चुके हैं और इस स्टार्टअप पंजीकरण में प्रति व्यक्ति अगर औसतन आबादी के दृष्टि से देखे, आबादी की दृष्टि से औसतन देखे तो देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप मेरे हरियाणा के युवाओं ने बनाए हैं भाई, हरियाणा युवाओं ने बनाए हैं। और लगभग देश में जो गाड़ियां दिखती है ना भाई, गाड़ियां देख रहे हो ना टीवी पर और रोड पर, उसमें से हर दूसरी गाड़ी मेरा हरियाणा बनाकर देश को दे रहा है भाई, हरियाणा बनाकर देश को। 8 साल के अंदर ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इस दौरान अमित शाह पूर्व की हरियाणा की सरकारों पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि 8 साल पहले हरियाणा को याद करें तो एक सरकार के राज में भ्रष्टाचार होता था तो दूसरे के राज में गुंडागर्दी होती थी। हुड्डा ने पूरे भारत में 3D यानी दरबारी, दामाद और डीलर की सरकार दिखाई। 8 साल के पहले का हरियाणा आप याद करिए, एक सरकार बनती थी तो भ्रष्टाचार होता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागिरी बढ़ती थी। मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने ना भ्रष्टाचार होने दिया, गुंडागिरी को समाप्त कर हरियाणा को सलामत बनाने का काम किया। अंत में हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुड्डा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और मनोहर लाल जी उसके मुख्यमंत्री बने। मित्रों, खट्टर जी ने सभी वर्गों की चिंता की है, पूरे हरियाणा की चिंता की है और मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं 50 वर्ष की सरकारें एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और, पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी है। वहीं मंच से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार 8 साल पूरे कर रही है। जो सौगात अमित शाह की तरफ से दी गई है उससे हरियाणा का भविष्य बदलेगा। हरियाणा का भविष्य बदलेगा। ये जो रेल कोच नवीनीकरण कारखाना है, आप सबने देखा जब मारुति की फैक्ट्री आती है, एक फैक्ट्री के पीछे कितनी फैक्ट्रियां एक साथ पीछे पीछे कई वेंडर आते हैं। रेलवे तो मारुति से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि नहीं होती है? जो कार बनाने में अगर 300 वेंडर आएंगे, रेल बनाने में 800 वेंडर आते हैं। बहुत बड़ा इकोसिस्टम इससे तैयार होगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने हरियाणा के लिए सोनीपत में इतनी बड़ी सौगात दी। साथियों, यूपीए की जब सरकार होती थी, रेल के लिए हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को कितना बजट का आवंटन मिलता था। बड़ी बड़ी बातें करते थे कांग्रेस के लोग, आवंटन करते थे मात्र 315 करोड़ साल का। मोदी जी ने आके जब डबल इंजन की सरकार बनी, इसी 315 करोड़ को बढ़ा के रिकॉर्ड 1400 करोड़ का सालाना आवंटन हरियाणा में रेल के विकास के लिए किया है। साथियों, ये है डबल इंजन की सरकार का बहुत महत्वपूर्ण संदेश हम सब के लिए। साथियों, अब हरियाणा में करीब करीब 30,586 करोड़ के रेल के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। तेजी से काम चल रहा है। वहीं जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने
भारत मां के जयकारों के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। साथ ही गृह मंत्री और रेल मंत्री का अभिनंदन करते हुए सीएम ने कहा कि आज के दिन हमारी सरकार को 8 साल पूरे हो रहे हैं। हरियाणा के बनने पर कई चर्चाएं होती थी। बीजेपी की सरकार बनने पर कई शंकाएं लोग करते थे। आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। देश भर में 100 से ज्यादा पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं। पीपीपी के जरिए गरीबों की सहायता की गई तो किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया। भाइयों बहनों, आज हम 8 वर्ष की बात कर रहे हैं। मैं 8 वर्ष के साथ यदि बात करूं हरियाणा के कुल 56 वर्षों की, तो जब हरियाणा बना तब भी ये चर्चाएं होती थी कि हरियाणा नया राज्य पता नहीं टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, और हरियाणा की आर्थिक स्थिति कमजोर है, अपनी आगे कैसे बढ़ेगा। और यही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में बनी थी तो ये शंकाएं भी लोग करते थे कि ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी, कितने दिन चलेगी, कब टूटेगी, सफल होगी नहीं होगी, 10 प्रकार के प्रश्न लोग करते थे। लेकिन मैं पूरा इस हरियाणा की बात अगर करता हूं तो आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। चाहे वो खेती किसान के नाते, चाहे वो खिलाड़ियों के नाते, चाहे वो सेना में भर्ती होने वाले नौजवान के नाते, चाहे उद्योग के नाते, हम हर दृष्टि से आगे हैं। और तो हमारे आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इतना आगे हैं कि देश भर में जितने प्रांतों को आईटी के पुरस्कार मिलते हैं 100 से ज्यादा पुरस्कार हमने प्राप्त किए हैं। और अपने सारे सिस्टम को लोगों की सहायता के लिए हमने आईटी आधारित बना दिया है। मैं अगर कुछ उदाहरण लेता हूं इसके, तो जैसे हमने परिवार पहचान पत्र एक चीज बनाई है जिसमें से हर गरीब परिवार को कैसे सहायता पहुंचाई जा सकती है, एक एक परिवार को चिन्हित करना और उसके लिए योजना बनाना। हमने किसान को उसकी फसल का लेखा जोखा सारा अपने पास रखे, वो सरकार के पास भी रहे, उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाए, फसल खराब हो जाए उसका मुआवजा समय पर मिल जाए, तो हमने उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे ये कार्यक्रम शुरू किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 8 साल में व्यवस्था में परिवर्तन का काम किया है। पीएम के नेतृत्व में जो निर्देश होंगे उस पर खरा उतरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3C के साथ हमने लड़ाई लड़नी है और लड़ते रहेंगे। साथ ही 5S के साथ हमें आगे बढ़ना है। गांव-गांव में CSC सेंटर हमने खोल दिए हैं। सरकार की हर योजना घर बैठे गांव में बैठे हुए व्यक्ति और अपनी योजना को प्राप्त कर सकता है। एक व्यवस्था परिवर्तन का काम हमने इन 8 सालों में किया है। मित्रों, गिनाने के लिए उपलब्धियां बहुत हैं। कल मैंने बहुत सी उपलब्धियां समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई भी हैं। आज उन सबकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश की जो प्रगति है, इस देश की प्रगति में हरियाणा अपना पूरा योगदान, बल्कि जितना हरियाणा की आबादी और जितना हरियाणा का क्षेत्रफल है उसको देखते हुए उससे ज्यादा योगदान करने के लिए हमेशा तत्पर है। आप आह्वान जो करेंगे उसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन करते हुए कहा कि 3 साल पहले आपके आशीर्वाद से गठबंधन सरकार बनी और हमारा प्रयास प्रदेश को प्रगति की ओर ले जा रहा है। 3 साल में नए आयाम तैयार करने का काम किया गया। 1 साल में 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रदेश में लाया गया। साथ ही केंद्र के हर घर नल पहुंचाने के सपने को पूरा किया गया और आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, देश के रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्र के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रभारी हरियाणा विप्लव देव जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, तमाम यहाँ पर मौजूद सांसद विधायकगण और फरीदाबाद की इस पावन धरा पर मौजूद हरियाणा प्रदेश से आए आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो पहले तो ये सौभाग्यशाली दिन मानता हूँ कि आज हमारे बीच में अमित शाह जी उस पावन अवसर पर आए जिससे 3 साल पूर्व हरियाणा प्रदेश में आपके आशीर्वाद से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और इन 3 सालों के अंदर हमारा ये प्रयास रहा कि प्रदेश को
जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि प्रगति के और जन उत्थान की ओर ले जाने का काम किया जाए। और आज बड़े गर्व के साथ आपके आशीर्वाद से ये बोल सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश ने 3 साल में कोरोना की महामारी के बावजूद भी नए आयाम तय करने का काम किया, चाहे वो इंडस्ट्री को बड़ी तादाद में हरियाणा प्रदेश की धरती पर लाकर 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश पिछले 1 साल में हमने प्रदेश में लाने का काम किया। वहीं दूसरी ओर जैसे आज बात कर रहे हैं जन उत्थान की, आज के दिन इसी समय मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं कि प्रोक्योरमेंट के अंदर भी हरियाणा प्रदेश प्राथमिक राज्य बना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 8 सालों में हरियाणा के हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। मौजूदा मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम किया है। साथ ही मौजूदा सरकार भविष्य में हरियाणा में जनता के लिए क्या कुछ करना है, हरियाणा में विकास और ज्यादा कैसे किया जाए, इस पर भी लगातार काम कर रही है। तो एक ऐतिहासिक जन उत्थान रैली फरीदाबाद में हुई। फरीदाबाद वासियों के साथ साथ हरियाणा को एक सौगात दी गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। इस रैली के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुनाते हैं। फरीदाबाद में आज जन उत्थान रैली का आयोजन किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज गृह मंत्री पहुंचे, साथ ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री वो यहाँ पहुंचे। सबसे पहले हम गृह मंत्री जी का, रेलवे मिनिस्टर का धन्यवाद करें। इतना बड़ा कॉरिडोर जो हरियाणा को मिला है, जहां दिल्ली में बार बार जो जाम की परिस्थिति, जाम के हालात थे, और जो पृथला से निकलकर हरपला से निकलकर जो सोना से सोनीपत पहुंचेगा, ये बहुत बड़ा कॉरिडोर है। इससे लोगों को लाभ मिलेगा, ट्रांसपोर्ट को लाभ मिलेगा, पॉल्यूशन मुक्त होगा, हरियाणा से कॉरिडोर होगा। और एक नहीं, रेलवे जो उसका भी उद्घाटन किया है। और गृह मंत्री जी ने जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बारे में कहा है, ये हरियाणा की सरकार पहली बार बनी है। क्या कहेंगे, किस तरीके के आयाम अब आने वाले समय में, क्योंकि 8 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया, दूसरे कार्यकाल के 3 साल में आप भी इस सरकार का हिस्सा रहे? नहीं, आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार, और पूर्ण बहुमत के मानेंगे परिवारों की पार्टी, दमादों की सरकार हुआ करती थी, भाइयों की भतीजों की सरकार हुआ करती। आज पूरे प्रदेश में हरियाणा की सरकार है, न जाति की है, न जातिवाद है, न जिलावाद है, न क्षेत्रवाद है। ये हरियाणा की सरकार पहली बार सरकार। इस मंच से कहीं ना कहीं अब गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री की तारीफ की, और जिस तरीके से प्रदेश पहले स्थान पे मैं बात करूं, जिस तरीके से सोच मुक्त, जिस तरीके से लोग बाहर जाया करते थे, अब घर घर में शौचालय की मुहिम है, या फिर जिस तरीके से पढ़ी लिखी पंचायत की नहीं, पढ़े लिखे जितने प्रदेश में जितनी चीज लागू है, हरियाणा प्रदेश ने पूरे देश को दिशा देने का काम करा। इसलिए गृह मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बारे में जो विस्तार से बताया, चर्चा की और पहला नंबर पर दे दिया, यही कारण है। क्या लगता है कि आने वाले 2 साल में भी कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि अब हरियाणा के लिए, फिर फरीदाबाद की मैं बात करूं? नहीं, फरीदाबाद में पूरे हरियाणा में काम की जरूरत है, काम करना है। अभी 2 साल में जितने काम होने वाले हैं, आने वाले समय को देखना, और पूरा प्रदेश विकास की गति पे होगा। फरीदाबाद से आपका क्या विजन अगले 2 साल की मैं बात करूं? नहीं, मेरा जो है कि अधूरे काम उनको पूरा करना है। एलिवेटेड पुल है, रेलवे के फ्लाई ओवर्स हैं, नेशनल हाईवेज हैं, ये सब पूरे चाहिए। या कॉलेज की, चिकित्सा की बात करें, सारे हमारे ऐसे हैं जो आने वाले में 1 साल में पूरा करने जा रहे हैं। आपकी मैं बात करूं, विधानसभा क्षेत्र में क्या ऐसी समस्या है जो अभी भी कहीं ना कहीं नासूर बनी हुई है, जनता के लिए काफी मेरी विधानसभा जो काम चलाओ पूरा करना है, बाकी सब ठीक है। आने वाले 2 साल में सरकार की जो पॉलिसी है या जो नीति है वो यही है कि तमाम जो कार्य हैं अभी भी रुके हों, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जनता को एक बड़ी सौगात दी जाए। फरीदाबाद से कैमरामैन जेडी के साथ संजय राठौर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।